वही नए साल का पहला दिन है, मंत्री संभाल रहे हैं पदभार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कार्यभार संभाला, मंत्री ओठाराम देवासी ने भी कार्यभार संभाला, मंत्री जोगाराम पटेल ने भी अपना कार्यभार संभाला। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे, अपना कार्यभार संभाला, परिवार सहित वो पहुंचे, बेहद खास तस्वीरें हैं। और किसी भी शख्स के लिए दिन बेहद खास होता है जब वो अपनी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं। और नए साल का पहले दिन नई जिम्मेदारी संभालते हुए, हालांकि पोर्टफोलियो बंटना अभी बाकी है, देखना होगा किसके हिस्से पर क्या जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना कार्यभार संभाला है, मंत्री हैं सरकार में। इसके अलावा मंत्री ओठाराम देवासी भी पहुंचे थे, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी पहुंचे, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही रहेगा मंत्रियों के नाम, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, पोर्टफोलियो बंटने बाकी है, वो जिम्मेदारी भी बहुत जल्दी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ पहुंचे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल रह चुके हैं, सेना में रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक हैं और अब कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। तो सचिवालय में पहुंचे, पदभार संभाला। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन सचिवालय के नाम, क्योंकि सीएस मिला, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी नया दिन। सुधांशु पंत, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। फिर मंत्री जी पहुंच रहे हैं जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पोर्टफोलियो बटेगा, नया विभाग मिलेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं मंत्री, और इसीलिए अपने पहले दिन विधिवत रूप से पूजा पाठ कर अपने परिवार सहित पहुंचे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय में पहुंचकर अपना पदभार उन्होंने संभाला। वहीं मंत्री ओठाराम देवासी भी पहुंचे, जोगाराम पटेल भी पहुंचे, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को आज संभाला। कार्यभार संभालने की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई। और आज हो सकता है कि दिन भर कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरें में मंत्री जी अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी परिवार सहित पहुंचे, उन्होंने भी आज सचिवालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए कार्यभार संभाला है। तो बहुत जल्द पोर्टफोलियो बचेगा, देखना होगा किसको क्या विभाग दिया जाता है। उसके बाद जनता के काम जो है वो सीधे तौर पर हो सकेंगे। हालांकि जनता को तो अभी भी सुना जा सकता है, समस्याएं अभी भी सुनी जा रही है, क्योंकि हमने आपको तस्वीरें वो भी दिखाई और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की वो बाइट भी सुनाई, जिसमें वो कहते नजर आए थे कि हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, ये समस्याएं रखी है, और उसमें मुद्दे युवाओं से जुड़े हुए थे, ईआरसीपी का मुद्दा भी था। तो समस्याएं सुनी जा रही है, उसका निराकरण भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल विभाग बनने के बाद, यानी पोर्टफोलियो सेट होने के बाद और बेहतर तरीके से कार्यभार शुरू हो जाएगा। फिलहाल सचिवालय में पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सचिवालय के अंदर से, जहां मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे अपने परिवार सहित और विधिवत रूप से पूजा पाठ कर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। तो मंत्री ओठाराम देवासी ने भी अपना कार्यभार संभाला, मंत्री जोगाराम पटेल भी पहुंचे, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला। तो परिवार सहित पहुंचे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहपरिवार पहुंचकर अपनी नई जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए अब जनता के लिए समर्पित होकर काम करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बहुत जल्द पोर्टफोलियो भी तय हो जाएंगे। उसके बाद नए साल, नया काम, नई पार्टी, नए मुख्यमंत्री, अब औपचारिक रूप से काम शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सचिवालय से दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय में पहुंचकर कार्यभार संभाला कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नया साल है, आज पहला दिन, 1 जनवरी का दिन, और ऐसे में कार्यभार संभालने पहुंचे। आज का दिन चुना गया है और कहते हैं कि जब आप नए साल के पहले दिन किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, तो आप पूरा साल आपका कुछ वैसा ही जाता है। ये हर किसी के जहन में ये बात होती है, लेकिन अब ये ट्रेंड भी हो चला है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सचिवालय के अंदर की तस्वीरें हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे और उस कुर्सी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहां पूजा अर्चना की गई, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा है, विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है और इसका बेहद महत्व भी है। तो जिस कुर्सी पर विराजमान होना है, जिस कुर्सी पर बैठना है, वो कुर्सी बेहद अहम है, वो जिम्मेदारी बेहद अहम है, और इसीलिए उसकी पूजा की गई है और पंडित जी का आशीर्वाद लिया गया। अभी आपको तस्वीरों में दिखाया, बेहद खास सपरिवार के साथ पहुंचे
तो शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी। एक तरफ नए साल का दिन, पहला दिन, धर्मपत्नी उनके साथ सपरिवार पहुंचे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नए साल पर पहले दिन 1 जनवरी 2024 का दिन, सचिवालय के अंदर की तस्वीरें। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी कुर्सी संभाल ली है और हो सकता है कि मीडिया से भी रूबरू होंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे और आज नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाएगी। सांसद रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सेना में कर्नल के पद पर रहे हैं, सैनिक रहे हैं और खेलों में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, चाहे खेल का मैदान हो या फिर सेना की वो मीडिया से रूबरू। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राजस्थान की जनता ने ये आशीर्वाद दिया है इस कुर्सी पर बैठने के लिए, राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए और राजस्थान की सेवा करने के लिए, राजस्थान को मजबूत करने के लिए। हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से हमारी संपूर्ण लीडरशिप, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उन सब के नेतृत्व में राजस्थान के लिए अगले 5 साल में खूब दम खम पूरी जान से राजस्थान का उत्थान करना है। हमें एक एक राजस्थान के गांव के निवासी के घर तक हमें सुविधाएं पहुंचानी है और उनको मजबूत करना है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार हमारे को चलानी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पूरी तरह सहयोग करना है। अधिकारियों को साथ में लेकर, राजस्थान की जनता को साथ में लेकर, सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर हम सभी की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की पूरी तरह से सेवा करें। एक एक पाई जनता के हित में लगनी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, तुष्टिकरण पे जीरो टॉलरेंस। संविधान भी यही कहता है कि जो भी जिम्मेदारी हो उसको पूरी तरह से निभाएं। अभी हम संकल्प भी विकसित भारत का वही ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये खास तौर से सरकार में यही संकल्प है कि ये जो 5 साल हैं ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 साल रहें। विकसित भारत बनने में, जो 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसके अंदर ये 5 साल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहें। उसके अंदर विपक्ष के साथ मिलकर, विपक्ष जो कमियां अगर दिखाता है उन कमियों को भी सुधारना है हमें, और लेकिन पूरी तरह से राजस्थान की जनता की सेवा करना है, ये संकल्प आज लिया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको विधि विधान से प्रारंभ करा है ताकि ईश्वर का भी इसमें आशीर्वाद रहे। जो आपने प्राथमिकताओं की बात करी, उसमें हमारा संकल्प पत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है हमारी प्राथमिकताएं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं, युवाओं के लिए भविष्य शानदार बनाना है राजस्थान में, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है और राजस्थान के अंदर जो पुरानी, जो पिछले 5 साल से चलती आ रही समस्याओं से बिल्कुल निदान, बिल्कुल उससे मुक्ति करानी है। जिसमें पेपर लीक हुआ या भ्रष्ट या जिस तरह के अपराध हुए, उनसे बिल्कुल मुक्ति दिलानी है। तो यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। जो भी विभाग होगा उसको पूरी तरह से समझकर, अधिकारियों के साथ समझकर, उसके अंदर नए तौर तरीके लाकर पूरी ईमानदारी के साथ अपना जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है। विभाग भले ही सर कोई सा भी मिले, लेकिन आप जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर मुकर रहे हैं। मैं प्रवक्ता हूँ, अभी भी प्रवक्ता हूँ, तो मैं तो मुखर रहूँगा ही, और ख़ास तौर से जो सबसे बढ़िया कमी हो उसके खिलाफ तो बोलना ही है। 2024 लक्ष्य है सर, लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, उसके संबंध में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के काम करने के तरीके में, उनकी डिलीवरी सिस्टम में, स्केलेबिलिटी के अंदर, जिस तरह से पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर चलना, और दूसरी तरफ विपक्ष, मुझे लगता है
इतिहास में अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे कमज़ोर विपक्ष, सबसे दृष्टिहीन अगर कोई विपक्ष है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो इंडिया अलायंस है वो है। नेतृत्व किसका है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन सबसे लैक ऑफ विजन, सबसे दृष्टिहीन अगर कोई विपक्ष है तो अभी है। लेकिन हमारा संकल्प बिल्कुल क्लियर है। हमारी चुनौतियां विपक्ष से नहीं है, हमारी चुनौतियां गरीबी से, हमारी चुनौती भ्रष्टाचार, हमारी चुनौती राष्ट्र को मजबूत करना, सिस्टम को सुधारना, हमारी चुनौती वो है। तो 2024 के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, ताकि हम विकसित भारत बनाकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत राष्ट्र तैयार करेंगे। देरी नहीं लग रही है? 1 महीना सरकार को बने हुए होने में पूरा होने जा रहा है, मंत्रिमंडल बना है, विभाग नहीं बटे, काम में जो गति मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, विपक्ष को भी मौका मिल रहा है सवाल उठाने का। हड़बड़ाहट में जल्दी से अच्छा सोच समझकर तैयारी। काम आगे बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना बनाकर तब हमें प्रवेश करना चाहिए। राठौर साहब, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, या प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 10 करोड़ घरों तक बीएचपी आरएसएस पहुंच रही है। ऐसे में कितना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है भगवान राम के जरिए फिर से जो है आम जनता तक पहुंचने का, राम राज्य की स्थापना करनी। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब सदियों से चलती आ रही समस्या का समाधान होता है, और जिस धर्म की हम पालना करते हैं उस धर्म के जो लड़ाई चल रही थी वो बिना किसी द्वेष के, बिना किसी झगड़े के, फसाद के, बिना किसी खून खराबे के इस तरह से सुलझ जाना, ये अपने आप में एक इतिहास है। ये इसी को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन भगवान राम का ये आशीर्वाद रहे कि हम राजस्थान के अंदर राम राज्य स्थापित करें। इसीलिए आज भगवान से पूरी प्रार्थना करके यही मैंने मांगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये मेरे नाम से नहीं है, ये जनता जनार्दन ने दी है, और इसीलिए भगवान अपनी ताकत दे मुझे, क्योंकि बड़ा काम करना है, हमारे को बड़े मकसद के लिए काम करना है, एक बड़े प्रदेश को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सर, जो कांग्रेस के नेता हैं कल प्रवीण गुप्ता के यहाँ मिलने गए थे, पीटी को मंत्री बनाने का विरोध जता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हमने जो करना था हमने कर दिया, जीत निश्चित है, और हमें सरकार पे आगे काम करना है, बाकी विपक्ष संभाले अपना काम। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सामने रूबरू हो रहे थे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अपना कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया और जैसे ही कुर्सी पर विराजित हुए मीडिया से रूबरू हुए, तमाम महत्वपूर्ण बातें की जिसका अंदाजा भी लगाया जा रहा था। अब अपनी नई जिम्मेदारी को संभालते नजर आएंगे, राजस्थान की सेवा करते नजर आएंगे, और यही बात उन्होंने दोहराई है। आने वाले समय में चुनौती है, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उसे बखूबी संभालना है, ये कहना है मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विधिवत रूप से पूजा पाठ कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्यभार ग्रहण किया। पूजा पाठ चल रहा है, सचिवालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पदभार संभालते हुए मीडिया से रूबरू हुए। तमाम बातें उन्होंने कही कि जनता ने मुझे चुना, विधायक बनाया, और हाईकमान की तरफ से ऑर्डर था और उनका ऑर्डर सराखों पर जैसे उनका निर्देश मुझे मिला, मैंने उसे बखूबी निभाया, पूरी मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका मुझे प्यार मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी मुझे इस तरीके से ही प्यार आपका मिलता रहेगा, साथ मिलता रहेगा, और मैं एक विधायक और मंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभालूंगा और आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ये कहना है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। हालांकि तमाम सवाल उनसे किए गए, क्योंकि जिस तरीके के अब आरोप कांग्रेस लगाएगा या फिर विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए कई तरह के सवाल भी वो करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे राम मंदिर का मसला हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य मुद्दे हों। उसको भी उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और आने वाला वक्त बता देगा कि हम आखिर यहाँ पर क्यों पहुंचे थे। जनता की सेवा के लिए आए हैं, उनके प्यार से यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्हीं के लिए काम करना है, हर एक समस्या का निदान करना है। और फिलहाल लोकसभा, उसमें भी 25 की 25 सीटें
भारतीय जनता पार्टी की ही रहेंगी। आने वाला वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की ही नाम रहेगा, ये कहना है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं मंत्री ओठाराम देवासी भी कार्यभार संभालते नजर आए। मंत्री जोगाराम पटेल भी पहुंचे सचिवालय, उन्होंने भी कार्यभार संभाला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सचिवालय पहुंचे और सपरिवार वो पहुंचे सचिवालय, पूजा पाठ की, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आए। तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सचिवालय के अंदर से। नववर्ष है, नया दिन है, नई जिम्मेदारी है, बखूबी समझते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो पहले भी सरकार में निभा चुके हैं। अब एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उसे बखूबी समझते हुए कार्यभार को संभालने की तस्वीरें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के। शुल्क गैस कनेक्शंस की बढ़ोतरी करी जा रही है, पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अलग अलग योजनाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो एक एक पैसा बिना बिचौलियों के जो खातों में पहुंच रहा है, उससे जनता सक्षम हो रही है। सक्षम होकर वो देश के, राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनेंगे और हम ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें वो सुरक्षित रहकर अपना काम कर सकें।